गरमा की ओर जाएगा। एक पिकनिक भी यहाँ लोग मनाने चले आते हैं। स्पॉट्स है पिकनिक का। देखो पुआल है, गैया लोग पुआल खा रही है। गैया का वहाँ पर बना हुआ चल के देखो, गंदा नीचे देखते हो, देख के चलना हुआ, टट्टी उट्टी करके रखा होगा। हड्डी क्या चीज कर दिया, देख के चलो। देखो हाँ खाया ना दे। ये सब क्या है टट्टी? माइक ना गया होगा ना? नहीं, मेरा चालू है तो मेरा चालू करके रखा हुआ। तो माइक नहीं चल गया है? चालू क्या हुआ है? देखना गाड़ी तुम भी तो बोल देगा। बना बोला गैया चल रहा तो वीडियो बनाएंगे, वो लोग बना लो। पास्ते जाकर बनाएगा तो बनाओ थोड़ा सा। दादू लोग का भी बनाओ, अलग जाएगा ना गाय तो भी नहीं यही वाला रास्ता दरवा में चल जाता है ना। आलू भी आ जाता होगा। अच्छा ये वाला दनवा पहाड़ नहीं है? अच्छा यही दनवा पहाड़ है। अच्छा इससे बड़ा पहाड़ और आगे में है। तो दादू आप तो यहाँ जब से मतलब रहे हैं, मतलब आप तो यहीं पर बचपन से बड़ा हुए यहीं रहे होंगे। हाँ तो ये जैसे कभी यहाँ शेर भालू ये सब नीचे उतरते देखे हैं? देखे तो आदमी को कोई नुकसान पहुंचाता है? बहुत कम। भालू उतर जाता है और हिरन उरन ये सब उतरता है। अच्छा जानवर उनवर को भी क्षति पहुंचाता है जब वो जैसे उतरता है भालू उलू, तो ये सब जानवर उनवर जो रहता है उन लोगों को क्षति पहुंचा देता है क्या गाँव में? नहीं, हाथी पहुंचा देता है। और तो आप लोगों का घर यहाँ से तो मेरा गाँव। अच्छा वो वाला गाँव है, मतलब गाँव वाला को मतलब वन विभाग हाथी उती आने से सुरक्षा देता है? मतलब थोड़ा मोड़ा वन विभाग सुरक्षा देता है। कितना बीघा खा लिया, कितना जमीन को कितना बेचेगा तो उसका कुछ मुआवजा मिलता है। अच्छा जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए हाथी बहुत झुंड में जब उतर जाता होगा, बहुत काफी एक दो इधर रिकॉर्डिंग करो ना। हाथी जब बहुत ज्यादा झुंड बगल जाने नहीं, हाथी जब बहुत ज्यादा झुंड में आ जाता है तो उस समय मतलब कि गांव वाला से तो भागता नहीं होगा, फिर प्रशासन को बुलाना पड़ता है? नहीं भागता है, भाग जाता है। किसी का मंडी खराब रहता है वही होता है। जो अच्छा बना है ना, जाओ बाबा इतना खा लो तो अच्छा मतलब जो शांत हाथी है उसको माना करने से चला जाता है, गुस्से है जो नहीं जाता है। गुस्से में उसको माथा खराब रहने से नहीं जाता है, घर घुस जाता है, तोड़ देता है। अच्छा ये जब खेती का सीजन लगता होगा तो धान के समय में आता होगा, एक ही फसल यहाँ पर होता है? एक बार फसल। हाँ तो धान के समय में आता होगा। अरे पुआल उवाल ऐसे जानवरों को खाने के लिए रख देते हैं? नहीं, कोई नहीं जाता है, घर में घेरता है। मतलब अभी मौसम साफ है तो दिख रहा है, सुबह सुबह जब कुहासा रहता होगा तो पूरा धुंध रहता होगा। और वो जो कुआं है वो सरकारी कुआं है? वो सरकारी कुआं है, और उसी से आप लोग खेती पटवन करते हैं? पीने होने के लिए भी पानी काम में आता होगा? बगल में गाँव में। और ये मतलब खाली सिंचाई करने के लिए है, ये जमीन के लिए तो ये वाला जो कुआं है तो ये कुआं से सब्जी भी फिर आप लोग लगा के पानी में उपयोग नहीं लगाया, वो साल आगे से लगाया। अच्छा आगे साल लगाया था सब्जी वगैरह? बहुत साल लगाया।
तो इस क्षेत्र में जमीन का कीमत कैसा है? मतलब इधर पहाड़ है, इधर कुछ कुछ आबादी बसा हुआ है, कैसा मतलब काफी बहुत ज्यादा है कि कम है? जैसे अब जितना जमीन है ऐसा महतो लोग का है कि माता भूमि लोग का नहीं आदिवासी क्या मतलब भूमि आदिवासी सरदार सब लोग का है, संतान। संतान लोग। बहुत अच्छा लगता है ऐसे पशु को चरते हुए खेत में पुआल खाते हुए देख के, बहुत अच्छा लगता है। ये अब दृश्य कहाँ मिलता है? बहुत कम मिलता है। लोग तो पशु को हटाते हुए जा रहे हैं, ट्रैक्टर से खेती करता है। हाँ यार ट्रैक्टर से अभी हो जाता है। पहले लोग बैल से हल, बैल से खेती करता था। गाँव में बैल नहीं है, बहुत कम है ना। अब हल से चासी नहीं होता, सब ट्रैक्टर से। अब बिहार में भी यही स्थिति है, बहुत कम लोग के यहाँ मतलब बैल मिलेगा, सब ट्रैक्टर से खेती करता है। पहले तो बैल से खेती भी करता था, दमाही भी करता था, लेकिन अब वो सब स्थिति बदल गया है, अब सब ट्रैक्टर के ऊपर में आ गया। लेकिन एक चीज है, जितना पशु को आप रखे हैं और उसको खिला रहे हैं और खेती कर रहे हैं, उसका एक अलग आनंद आता है कि नहीं आता है? अरे छोटा छोटा खेत में ट्रैक्टर में नहीं होगा। हाँ, छोटा छोटा खेत में ट्रैक्टर में नहीं होगा, उसके लिए बड़ा इलाका होना चाहिए, और आड़ी के किनारे किनारे ट्रैक्टर जाएगा नहीं, और हल चला जाता था। अरे यहाँ घुमा हुआ तो वो खिले रहे। हाँ, इधर इधर से आएगा तो इधर छोड़ देगा, बैल छट जाएगा, उसको फिर कुदाली से काटना पड़ता होगा। यही दिक्कत है, मतलब ट्रैक्टर से को बड़ा खेत चाहिए, छोटा मोटा खेत में होगा नहीं। ये कौन विधानसभा में आता है बाबा? ये दनमा का क्षेत्र पटमदा, इसका विधायक कौन है यहाँ का? ये सविता महतो है, सविता महतो है। तो ईचागढ़ में विधानसभा पड़ता है क्या? ईचागढ़ तो सविता महतो होंगे विधायक। अच्छा, 2 साल हो गया। हाँ, ये दूसरे बार वो जीती है। अच्छा, यहाँ लोग जो पिकनिक उकनिक मनाने आता है, तो इससे मतलब यहाँ पर छोटा मोटा लोग कोई दुकान उकान डाल के दौरी दुकान करे, कुछ रोजगार के लिए कुछ करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, एक जगह का आदमी ऐसा होता है, बोल के मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इतना लोग आया है, ये बाहर से आया है यहाँ पर, तो उसको तो पानी चाहिए बोतल का पीने के लिए, चाय चाहिए ही चाहिए, तो दुकान उकान करने से तो हाँ, तो एक रोजगार तो हो जाएगा ना। मान लीजिए दुकान डालेगा तो एक आदमी 2 आदमी का व्यापार, ऐसा है ना, उसका दान में हो गया तो होगा। मतलब अभी रोजगार का और ध्यान नहीं दिया है। हाँ, तो वही ना बोलना चाहिए, इसके साथ साथ रोजगार हो जाएगा तो जीविका उपार्जन का साधन हो जाएगा, लेकिन अभी इस ओर ध्यान नहीं किया है। मालूम भी नहीं हम लोग को, हम लोग गई करता है, फल करता है क्या। अच्छा, तो अभी हमेशा इधर पिकनिक होते रहता है कि ये पहला बार हो रहा है? हाँ, पिकनिक है, मतलब ये पहला बार हो रहा है, इसके पहले नहीं था? नहीं ऐसे बार नहीं, वैसे नहीं, कोई मालूम नहीं। अच्छा, आपसे मालूम। अगर सरकार इसको पिकनिक का स्पॉट्स भी अगर बना दे तो यहाँ पर एक तरह से रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। दनमा के क्षेत्र में अगर कुछ जगह को पिकनिक के लिए प्लेस बना दे और बाहर से लोग आके यहाँ पिकनिक उकनिक मनाएगा, तो यहाँ का लोकल लोग को तो जीवन उपार्जन करने के लिए दुकान वगैरह ये सब हो सकता है। टेम्पू आने का होगा तो टेम्पू को भाड़ा मिलेगा। ये सब करना चाहिए सरकार को, सरकार सुनता नहीं है। ग्रामीणों से बात करने के उपरांत पता चला कि यह दनमा का निचला हिस्सा भाग है, जिसमें खेती होता है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, लोग रहते हैं। उनके द्वारा ये बात करने से पता चला कि धान के समय में हाथियों का झुंड आ जाता है और आकर धान को कुछ खाने के लिए बर्बादी भी कर देता है। लेकिन उसी में कुछ शांत स्वभाव के हाथी होते हैं, जिनको भगाने से वो चला जाता है। लेकिन उसमें कुछ गुस्सैल हाथी होते हैं जो भगाने के बाद भी नहीं जाते हैं और वो आक्रामक रूप में घर द्वार तोड़ देते हैं, जिसका मुआवजा कभी कभी वन विभाग से मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। देखिए, ग्रामीण अभी भी पशुपालन करते हैं और अपनी धान कटने के बाद कुछ पुआल वगैरह जो होता है खेत में छोड़ देते हैं, तो जानवर खाते हैं, कुछ घास वगैरह आकर चरती है,
ये लगभग सुबह लाते हैं समय 3-4 बजे तक अपने जानवरों को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं क्योंकि ये पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ के ऊपर से कुछ जानवर ना उतर जाए, जैसे कि हिंसक जानवर अगर उतर जाता है तो पशुओं को दिक्कत होगी, आदमियों को दिक्कत होगा। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जल्दी से जल्दी लेकर अपने संध्या होने से पहले अपने घर को चले जाते हैं। और इनसे बात करने के दौरान बहुत सा पता चला कि ये बोले कि हम अपने समय में यहाँ पर भालू उलू तो बहुत उतरते देखे हैं, शेर उर तो बहुत ऐसा कम आया है बाबू, लेकिन भालू उल्लू कभी कभी नजर पड़ जाता है। अधिकांश समय में चीता उता बहुत कभी दिखता है, लेकिन हाथी अक्सर आता है बाबू। बोले हाथी तो ऐसे समय में आ जाता है, कभी कभी सड़क के ऊपर में आ जाता है, कभी कभी गांव में आ जाता है। तो हाथी का डर हमेशा बना हुआ रहता है, ज्यादा हाथी से ही खतरा हम लोग को महसूस होता है। और ऐसे तो बाबू इस क्षेत्र में थोड़ा समस्या है, पानी अच्छा पीने पानी का कमी है, बिजली उजली का कमी है, थोड़ा थोड़ा अभी सुविधा हो रहा है। और बहुत तरह की बातें हैं जो उन्होंने बोलते बोलते वो रुक गए, जो हो सकता है कुछ प्रशासनिक या राजनीतिक कुछ ऐसी बात होगी जिसके कारण वो नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन गांव की स्थिति को काफी अच्छे तरह से बता रहे थे और दिखा रहे थे। अब हम सड़क की ओर आ गए हैं, मुख्य सड़क की ओर। और ये सड़क से अब हम लोग प्रस्थान करके जमशेदपुर की ओर चले आएंगे। काफी अच्छा समय बीता है धनवा के क्षेत्र में, हम लोगों ने पिकनिक का आनंद उठाया। और यह पिकनिक में बहुत ही आनंद आया धनवा के क्षेत्र में। सुबह आने के उपरांत अब संध्या का हम लोग रिटर्न होकर घर की ओर आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद कभी कभी शहर में यह सब दृश्य देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज जो दृश्य देखने को मिला, यह दृश्य अनोखा दृश्य है। यह यादगार बनकर रहेगा। मन ही नहीं कर रहा था आने के लिए, लग रहा था कि और समय कुछ बिताए वहां पर। हमको तो और इच्छा कर रहा था कि और इससे कुछ ऊपरी भाग पर जाएं, लेकिन उनका कहना था कि नहीं बाबू अब समय ज्यादा हो गया है, ऊपरी हिस्सा में जाना ठीक नहीं होगा। अगर और पहले आते दिन रहता तो आपको हम जाने के लिए बोल सकते थे, ऐसे यहाँ से और 10-20 किलोमीटर का राउंड में आप घूम सकते हैं। लेकिन अभी संध्या हो रहा बाबू, इतने समय में आप मत जाइए, जाना ठीक नहीं होगा। पहाड़ का क्षेत्र है, जंगल है, कोई जानवर मिल उल जाए तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप चले जाइए। अब इस समय ठीक नहीं, कभी और आइएगा दिन में तो घूमिएगा। और सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो समझाते रहे, तो फिर हमको भी लगा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, माता भी बुजुर्ग हैं, तो उनका बात सुनकर हमको रिटर्न हो जाना ही उचित समझा। तो अब हम लोग शहर की ओर आ रहे हैं, और शहर को और आकर कहीं होटल पर रुकेंगे या ढाबा में रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, नाश्ता करेंगे, थोड़ा हल्का सा चाय वगैरह लेकर फिर उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और देखिए आने के क्रम में भी जो शहर एनएच के किनारे जो बसा हुआ है क्षेत्र है, उसका दृश्य देख लीजिए, ये भी कुछ सुंदर लगता है। कहीं कहीं पर बीच में सड़क के किनारे भी पहाड़ मिल रहा है, वह भी देखने लायक है, मनोरम है। आगे एक मंदिर मिलता है, माता काली माँ का मंदिर है, वो प्राचीन काली मंदिर है, प्रसिद्ध काली मंदिर है, देखने योग्य मंदिर है, बड़ा सुंदर लगता है यह देख के दृश्य। और इससे और आगे बढ़ेंगे तो काली मंदिर के बाद फिर पाडी चौक आएगा, पाडी चौक के बाद फिर एनएच इधर पहुंच जाएगा 33, वो फिर डिमना चौक की ओर चला जाएगा, एक मांगो की ओर चला जाता है। तो ये तो है। और बीच रोड में फिर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, का काम चल रहा है, जिसका कुछ दिन पहले ही काम प्रारंभ हुआ है। और सब देख के पता चलता है कि और आने वाला दिन में ये पर्यटन स्थल के रूप में लोग पिकनिक मनाने बाहर से भी आएंगे, देखकर काफी अच्छा लगता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि शहर का भागम भाग जिंदगी से कभी शांति में जाकर लोग थोड़ा आनंद ले। उसी का आज लुत्फ उठाने के लिए, थोड़ा शांति के लिए हम लोगों ने अपनी गाड़ी से अपने मित्रों के साथ जाकर पिकनिक का आनंद लिया है। अब संध्या के उपरांत थोड़ा अब लग रहा है कि थकावट हो रही है, तो अब जाकर घर में थोड़ा आराम किया जाए, यह सब सोचते हुए हम अपने घर की ओर अब प्रस्थान किए हैं। अब हम लोग अपने घर की ओर पहुंचने वाले हैं, 10-15-20 मिनट में हम लोग अपने क्षेत्र पाडी होते हुए मांगो की ओर पहुंच जाएंगे। अब इससे ज्यादा अगली बार जब दोबारा हम लोग जाएंगे, वहां का दृश्य देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या है। लगभग देखिए ये जो है थोड़ा सा पहाड़ का क्षेत्र बचा हुआ है, जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, और बीच में थोड़ा सा पाडी पहुंचने के पहले हल्का पहाड़ दिखता है, जो अभी काट कर नया एनएच का निर्माण हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए ये भी तो काफी, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में सड़क है। और ये सड़क को जब पार करके जाएंगे तो इसके बाद फिर शहरी क्षेत्र आ जाएगा। ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में ये क्षेत्र और होगा, जो इसके बाद पाडी क्षेत्र आएगा।
ये अंतिम छोर बचा है। ये अब ये जंगल का अब लगभग ये समाप्ति होने की ओर है। ये समाप्ति होने के बाद फिर इसके बाद पाड्डी चौक आएगा। पाड्डी चौक के बाद फिर वो डिन्ना की ओर चला जाएगा, एक मांगो की ओर चला जाएगा। ये अब अंतिम मतलब कुछ वो 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर का दूरी लगभग ये बचा हुआ है। अभी ये खत्म होने के बाद हम लोग पूरा शहरी इलाका में प्रवेश कर जाएंगे और ये प्रवेश करने के बाद फिर अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग पाड्डी चौक की ओर पहुंचने वाले हैं। मात्र 1-2 मिनट बचा है और आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। @आनंद कुमार दर्पण @आनंद कुमार को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और हम लोगों को मौका मिले और ऐसे क्षेत्रों में जब जाएं तो आपको दिखाएं, आपके साथ जुड़े रहें। आप लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को आगे दिखाने का मौका मिले, सपोर्ट मिले। प्लीज हमारी बात पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। हमारा चैनल का नाम है दर्पण @आनंद कुमार 5260। इसको देखिए, थोड़ा सा आनंद लीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले गंतव्य तक जब कहीं जाएंगे ऐसे दूरी पर पहाड़ के क्षेत्र में, अक्सर हम लोग जाया करते हैं, टूर में निकलते हैं। हम लोगों का काम ही है कभी पेड़ पौधा के बारे में देखना सुनना, कभी वृक्षारोपण और तरह तरह पहाड़ के क्षेत्र में भ्रमण करना। ये सब दृश्य दिखाएंगे आपको। सड़क के आने के क्रम में कभी कभी तेज हवा के कारण गला में भी खराश उत्पन्न हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन है, फिर एक बार पुनः बोलते हैं, हम लोगों के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसके पहले भी बहुत क्षेत्रों में जाते थे, लेकिन चैनल नहीं था तो हम लोग नहीं दिखा पाते थे, बना हुआ था। लेकिन अब जुड़े हैं तो इसको काफी आप लोगों को दिखाएंगे, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएंगे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र का और बिहार का, कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ के रखा गया है। अनोखा अनोखा पल दिखाएंगे। धन्यवाद।